क्या हुआ जब एक व्यक्ति ने रात को निधिवन में कैमरा लगाकर भगवान श्री कृष्ण और उनकी रास लीला की सच्चाई पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश की। आखिरकार क्या था निधिवन का वो सच जो उस व्यक्ति ने कैमरे में कैद कर लिया। साथ ही आपको बताएंगे निधिवन का पूरा इतिहास, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। आप देख रहे हैं प्रेरणा सार यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। मित्रों, भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो रहस्यों से भरे पड़े हैं। जहां जगन्नाथ की मूर्ति में दिल धड़कता है तो वहीं तिरुपति बालाजी के मंदिर की मूर्ति को भी पसीना आता है। लेकिन निधिवन का रहस्य सबसे अलग है। कहा जाता है निधिवन में श्री कृष्ण रात को आते हैं और गोपियों के साथ रास लीला रचाते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए ये जानते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण रात को न सिर्फ गोपियों के साथ रास लीला मनाते हैं, बल्कि मंदिर में चढ़ाया हुआ पान भी अपने मुंह में चबाते हैं। साथ ही जो बिस्तर रात में उनके लिए बिछाया जाता है, दूसरे दिन वो बिखरा हुआ मिलता है। भगवान श्री कृष्ण मंचन भी करते हैं। जो प्रसाद उनके लिए चढ़ाया जाता है वो उसे खाते भी हैं। ये बात हम नहीं बल्कि वहां के पंडित द्वारा बताई गई है। दूसरे दिन जब मंदिर का दरवाजा खुलता है तो पंडित खुद वो सारी चीजें बताता है जो रात को इस्तेमाल की गई है। लेकिन अब आप में से कई लोग ऐसे सोचते होंगे कि क्या पता मंदिर के अंदर चुपके से कोई चला जाता होगा और वो ये काम कर देता होगा। इसलिए मैं आपको बता दूं कि जब रात के समय इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है, तब पुजारी द्वारा इस पर 1, 2 नहीं बल्कि 7 ताले लगाए जाते हैं और मंदिर के सभी दरवाजों को तालों से बंद कर दिया जाता है। अब ये बात कितनी सच है, इसके बारे में हम आगे और भी गहन विश्लेषण करेंगे। आज हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वह उत्तर प्रदेश के वृंदावन में है, जिसे पूरी दुनिया निधिवन के नाम से जानती है। यहाँ न सिर्फ भारतीय आते हैं बल्कि विदेशों से भी काफी ज्यादा लोग आते हैं। यहाँ श्री कृष्ण का एक मंदिर है जिसे रंग महल कहते हैं, जहाँ श्री श्याम कुंज बिहारी जी की नित्य बिहार लीला होती है। इस मंदिर के दरवाजे अपने आप ही खुलकर बंद हो जाते हैं, लेकिन ये किसी ने नहीं देखा। हालांकि लोग अपने अनुभव जरूर बताते हैं। मान्यतानुसार इस मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास जी ने अपने भजन से राधा कृष्ण के नियमित रूप को साक्षात्कार प्रकट किया था। यहीं पर स्वामी हरिदास जी की समाधि बनी है। ये भी कहना है कि यहाँ पर मुगल बादशाह ने तानसेन के साथ जाकर हरिदास जी से भेंट की थी। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर आज भी श्री कृष्ण और राधा रानी आते हैं और विहार करते दिखाई देते हैं। सुबह रंग महल खुलने से पहले और संध्या आरती के बाद बंद कर दिए जाते हैं, जिसके बाद निधिवन में कोई नहीं रहता। वैसे इस मंदिर में दिन के वक्त अनगिनत बंदर और पक्षी होते हैं, लेकिन दिन में रहने वाले पक्षी भी शाम होते ही इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। रात के वक्त परिंदा भी इस जगह पर नहीं मार सकता, क्योंकि उस समय यहाँ पर श्री कृष्ण का अधिकार होता है। वैसे तो ब्रजभूमि में कई रहस्यमयी स्थान हैं, लेकिन वृंदावन के निधिवन की बात कुछ और ही है। निधिवन वृंदावन का एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहां भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई अनोखी मान्यताएं प्रचलित हैं। लोग मानते हैं कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण आज भी मौजूद हैं और हर रात गोपियों के संग रास लीला रचाते हैं। एक बात सबसे आश्चर्य की यह है कि इस मंदिर में प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उस बचे प्रसाद को मंदिर में ही रख दिया जाता है। लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन इस प्रसाद को ले जाता होगा, इस बात को आज तक कोई नहीं जान पाया है। हालांकि इस बात को हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण को माखन कितना प्रिय है। ज्यादातर लोगों का यह भी कहना है कि माखन और कोई नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण ही खाते हैं। साथ ही वहां के पंडित और रहने वाले लोगों का कहना है कि प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल में भगवान की पूजा भी की जाती है और कृष्ण राधा का पलंग भी लगाया जाता है और पूरा रंग महल सजा दिया जाता है और राधा जी का श्रृंगार रखकर पलंग भी सजाया जाता है और मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। श्रृंगार के सामान को एकदम व्यवस्थित रखा जाता है। जब प्रातः दरवाजे खुलते हैं तो
सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। श्रृंगार का सामान उपयोग किया हुआ होता है, बल्कि रात के बाद उसे कई तालों में बंद कर दिया जाता है। मान्यता है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर सामान का उपयोग करते हैं और वहीं पड़े पलंग में सो जाते हैं। अगर आप में से किसी ने निधिवन को देखा है तो एक चीज आपने नोटिस की होगी कि जिसे हम निधिवन कहते हैं वो कोई वन भी नहीं है। एक छोटा सा मात्र बगीचा समान है जिसके आसपास कई घर बने हुए हैं। फिर भी इसका चमत्कार ऐसा है कि आसपास रहने वाले अधिकतर घरों में खिड़कियां नहीं हैं। उन्हें ये डर है कि अगर उन्होंने गलती से रात को इस वन को देख लिया तो कहीं उनकी आंखों की रोशनी ही ना चली जाए। ये भी कहा जाता है कि अगर कोई छुपकर रास लीला देखता है तो अगले दिन पागल हो जाता है। रात में यहाँ कोई भी नहीं आता। जिसने भी यहाँ रहकर उस रहस्य को जानने की कोशिश की है वो अगले दिन बेसुध और आनंदित सा मिलता है और बाद में 2 या 3 दिन के बाद उसकी मौत तक हो जाती है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग श्री कृष्ण का चमत्कार। लेकिन अब हम बात करेंगे वहां गई न्यूज चैनल की टीम के साथ क्या हुआ था, क्योंकि वहां पर निधिवन के पेड़ को एक डोरी से बांध दिया गया था। क्योंकि उन्हें हर किसी की तरह इस बात पर यकीन नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, इसलिए सबसे पहले तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के रंग महल में कैमरा लगाने की बात की। लेकिन मंदिर के पुजारी ने इस बात पर सहमति नहीं दी, जिस वजह से उन्होंने मंदिर के बाहर कैमरा लगा दिया, जिसे 7 दरवाजों के अंदर बंद किया जाता है, और उस पर अपना 8वां ताला और लगा दिया और चाबी अपने पास रख ली ताकि कोई अंदर ना जा सके, जिससे यह पता लग सके कि कोई अंदर जाकर चीजों को अस्त व्यस्त करके बाहर तो नहीं आ जाता होगा। और एक बात यह भी थी कि वो कैमरा वहीं पर चालू अवस्था में पड़ा रहा, जिसके दरवाजे में 8 ताले लगे थे। और 8 तालों के अलावा एक और बात यह भी थी कि उस रंग महल में जाने के लिए कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। अगर कोई अंदर जाता तो उसी दरवाजे से होकर जाता जिसमें कैमरा लगा था। और साथ ही निधिवन के सभी पेड़ों को डोरी से बांधकर रात को ऐसे ही छोड़ दिया गया ताकि अगले दिन यह पता चल सके कि अगर वह पेड़ों को बांधते हैं तो डोरी जरूर टूट जाएगी। वक्त बीता। जब दूसरे दिन रंग महल का दरवाजा खुला तो टीम अपनी चाबी लेकर वहां पहुंची। तब उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, क्योंकि हर दिन की तरह रंग महल में राधा रानी का श्रृंगार बिखरा हुआ पड़ा था। पलंग पर लगा बिस्तर अस्त व्यस्त था। जो पान चबाने के लिए रखा हुआ था वह आधा चबा हुआ था। जो लोटा भर कर रखा था वह भी खाली हो गया था। लेकिन टीम यहीं तक नहीं रुकी। उन्होंने चबे हुए पान को वैज्ञानिक विशेषज्ञ के पास भेज दिया तो उन्होंने भी यह कहा कि यह किसी चूहे द्वारा नहीं चबाया गया है, बल्कि किसी मानव ने चबाया है। हैरान होने वाली बात तो यह है कि अगर कोई इंसान अंदर गया ही नहीं तो पान चबाया किसने। फिर उन्होंने निधिवन के उन पेड़ों के पास जाकर देखा जहां पर उन्होंने डोरियों को बांधा हुआ था। वहां भी डोरी टूटी हुई नजर आई। वो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि ये किसी जानवर ने तोड़ी होगी, क्योंकि सारे पेड़ों की डोरी टूटी हुई थी। जानवर एक साथ सभी पेड़ों की डोरियां नहीं तोड़ सकते थे। सच्चाई देखने के बाद न्यूज चैनल की टीम को भी ये यकीन हो गया कि ये जगह सच में चमत्कारिक है। छिपकर रासलीला देखने वाले खो बैठते हैं अपना मानसिक संतुलन। कहा जाता है कि निधिवन के रंग महल में जो छिपकर श्री कृष्ण की रासलीला देखने की कोशिश करता है, या तो वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। यह केवल मान्यता नहीं है, बल्कि ऐसी कई घटनाएं यहां पर घटित हो चुकी हैं। लोगों का मानना है कि आज से कई साल पहले संत राम नाम का एक श्रद्धालु जयपुर से वृंदावन आया था। जब उस श्रद्धालु ने वृंदावन में स्थित निधिवन की अनोखी और रहस्यमयी मान्यताओं के बारे में सुना तो उसने श्री कृष्ण और राधा रानी की रासलीला देखने की हठ ठान ली और चुपके से निधिवन के रंग महल में छुपकर बैठ गया। जब सुबह निधिवन का कपाट खुला तो संत राम रंग महल में बेहोश पड़े मिले। जब उन्हें होश में लाने की कोशिश की गई तो पता चला कि वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इसके अलावा निधिवन में रासलीला देखने वालों की मृत्यु से जुड़ी हुई कथाएं भी प्रचलित हैं।
इन्हीं सब कारणों के चलते शाम की आरती के तुरंत बाद निधिवन के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। वृक्षों की है विशेष आकृति। वैसे तो निधिवन के परिसर में अलग अलग तरह के पौधे लगे हुए हैं, लेकिन यहां पर तुलसी और मेहंदी भारी मात्रा में उपलब्ध हैं। निधिवन में उपस्थित वृक्षों की आकृति बहुत विशेष होती है। यहां पर उपस्थित तुलसी और मेहंदी के युगल होते हैं जो एक दूसरे के साथ गूंथे रहते हैं। इनकी डालियां भी जोड़ों में एक दूसरे से लिपटी होती हैं। केवल इतना ही नहीं, यहां पर स्थित तुलसी और मेहंदी के पेड़ सामान्य आकृति से बड़े होते हैं और उनका रुख जमीन की ओर होता है, यानी कि पौधों की डालियां जमीन की ओर झुकी हुई होती हैं। पौधों की डालियां एक दूसरे से कुछ इस तरह लिपटी होती हैं जैसे कि वह एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हों। लोग मानते हैं कि यह पौधे रात के समय गोप गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं और श्री कृष्ण के साथ रास रचाते हैं। निधिवन परिसर में अन्य कई स्थल भी हैं मौजूद। वृंदावन के लोग मानते हैं कि जो लोग रात के समय निधिवन परिसर में रुक जाते हैं वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं तथा मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो लोग इस परिसर में जीवन के बंधन से मुक्त हुए हैं उनकी समाधियां इसी निधिवन परिसर में बनाई गई हैं। निधिवन परिसर में कई छोटे छोटे मंदिर भी बनाए गए हैं जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मनमोहक मूर्तियां सुशोभित होती हैं। इन मंदिरों में रंग महल का अपना विशेष महत्व है, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से राधा रानी का श्रृंगार करते हैं और उनके साथ रास रचाते हैं तथा रात्रि के समय इसी स्थान पर शयन भी करते हैं। सुबह मंदिर का कपाट खुलने पर शयन कक्ष में लगे चंदन के पलंग का बिस्तर अस्त व्यस्त होता है तथा लगाए गए भोग भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जित कर लिए जाते हैं और पानी से भरकर रखा हुआ लोटा भी खाली हो जाता है। मित्रों, ये थे निधिवन से जुड़े कुछ चमत्कारिक रहस्य। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें।